आओ। देखो ये सब, ये देखो धुआं, ये है मेरी अना, ये है मेरा दुख जिसकी वजह से मैं बारात लेके नहीं आया। अरे क्या लगता है आप सबको मेरे दिल में खोट है? मैंने तो इतनी प्यार से, इतनी मोहब्बत से कमरा सजवाया था अपनी दुआ के लिए। कितने बड़े धोखेबाज हो तुम। मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही, खुद को सच्चा साबित करने के लिए इतने ड्रामे क्यों कर रहे हो तुम? सब तैयारी कर ली, दूल्हा बन गए, तो भाई बारात क्यों नहीं लेकर आए? ये सब किसको दिखाने के लिए कर रहे थे तुम? हम तो सिर्फ इतना जानते हैं बहन जी कि हमारी दहलीज पर बारात नहीं आई, बस। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं तौकीर। कैसे यकीन कर लें हम तुम्हारी बात पर? और समीना बहन, आप भी तो एक बेटी की माँ है, कम से कम आपको तो हमारी इज्जत का ख्याल होना चाहिए था ना। समझाना चाहिए था अपने बेटे को, कैसी घटिया हरकत ना करेंगे। अरे नुजरत जी, क्यों वक्त जाया कर रही हैं? चलें, अब हम 1 मिनट यहाँ पे रुकेंगे। चलें। रुकिए अंकल, आप लोग कहीं नहीं जाएंगे। मैं काजी बुलवाता हूं, ये निकाह आज और अभी इसी वक्त होगा। छोटे मोटे हाथ से मुझे दुआ से अलग नहीं कर सकते। वालेकुम अस्सलाम। आजिर सही ऑफिस में है तो मेरी बात करवाएं उनसे। शायद कोई नेटवर्क का मसला है इसलिए उनका फोन नहीं लग रहा। नहीं मैम, सर तो अभी ऑफिस नहीं आए। लेकिन इस वक्त तक तो आ जाते हैं वो, यहाँ आज ही लेट होना है। आ तो जाते हैं, लेकिन अभी मेरी बात हुई थी उनसे तो उन्होंने कहा आज शायद वो ऑफिस नहीं आए। अच्छा, रात को कितने बजे फारिग हुए थे आप लोग? रात को वैसे तो टाइमिंग 6 बजे तक के हैं ऑफिस के। मेरा मतलब है, आजिर साईं ने मुझे बताया था कि उनकी कोई इंपॉर्टेंट मीटिंग है, रात को देर से फ्री होंगे। मीटिंग थी ना कल? जी नहीं, कल तो कोई मीटिंग नहीं थी। आजिर साईं तो कल भी ऑफिस नहीं आए थे। उन्होंने कहा था कि उनको घर पे कुछ काम है। कब से चल रहा है ये सब? जी मैं समझा नहीं। मेरा मतलब है कि आजिर साईं कब से प्रॉपर नहीं आ रहे ऑफिस। प्रॉपर ऑफिस आने का मतलब समझते हैं ना आप? जी जी मैम, समझता हूँ मैम। वो दरअसल आजकल आजिर साईं बीच में ही कहीं चले जाते हैं और ऑफिस में भी काफ़ी इश्यूज चल रहे हैं। अच्छा ठीक है, आपसे बाद में बात करूँगी। और हाँ, मेरा फोन आया था, इस बात का आजिर साईं से जिक्र नहीं करेंगे आप? जी जी श्योर मैम। समझ गए ना? जी। कल तो बड़ी उजलत में यहां से गए थे कि बड़ा काम है। लेकिन ऑफिस के कामों में तो कोई इंटरेस्ट नहीं है। फिर आजकल टाइम कहाँ दे रहे हैं? चलो जी, फिर नया ड्रामा। ओ मियाँ, 10 बार भी निकाह की बात कर लो ना, तो कल रात तो बारात ना लाकर तुमने हमारी जगह हसाई की है, उसका मदावा नहीं हो सकता। बस। तौकीर अंकल, आपको बीच में बोलने की जरूरत नहीं है। It's none of your business. आहद, बेटा जी,
सगा ना सही, सुतेला ही सही, बाप हूं दुआ का। तुम कौन हो? नन ऑफ योर बिजनेस। देखिए तौकीर अंकल, बस आहद, बस। खिलौना समझ रखा है तुमने दुआ के दिल को। जब जी चाहा पास सजा कर रख लिया और जब जी चाहा फेंक दिया। ऊपर से बदतमीजी भी कर रहे हो। तुम और तुम्हारी फैमिली ने जो कुछ किया है ना हमारे साथ, उसका हिसाब किताब तो मैंने अल्लाह पर छोड़ दिया। लेकिन अब तुम मेरी बेटी का नाम अपनी जबान पर नहीं लेकर आओगे। चलो दुआ, कहा ना मैंने, दुआ का नाम मत लो। चलो दुआ, इससे पहले कि इनकी झूठी कहानियों पे हम यकीन करने लगे। चाहे किसकी नजर लग गई मेरे भाई की खुशियों को। कुछ कहा आपने भाभी? नहीं, कुछ नहीं कहा। वैसे ठीक कह रही थी भाभी आप। आज तो मुझे भी दुआओं से ज्यादा बद्दुआ पे यकीन हो रहा है। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि मेरी मामूली सी बद्दुआ इस तरह मेरी तकदीर बदल सकती है, कि सब कुछ खुद ब खुद पके हुए फल की तरह मेरे सामने आ जाएगा। सॉरी तो आप, मैं ऐसा कुछ ऐसा कहना नहीं चाहती जिससे तुम मजीद हर्ट हो, मगर ये सच है। आहद ने मेहंदी की रात उसके निकाह के प्रपोजल की रिजेक्शन का बदला लिया है तुमसे। तौकीर अंकल से नफरत ने उसने तुम्हारी मोहब्बत भी भुला दी है। वो तुमसे जरूर शादी करना चाहता था, लेकिन तुम लोगों की इंसल्ट करवाने के बाद उसकी इस हरकत ने तो उसे मेरी नजरों में भी गिरा दिया है। आई एम सॉरी दुआ, वो यही सब डिजर्व करता है। आई एम रियली सॉरी। आई एम प्रेइंग फॉर यू। आई एम प्रेइंग फॉर यू दुआ।